हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं एक हफ्ते बाद कोई ब्लॉग डाल रहा हूँ, वो भी ऐसे टॉपिक में जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉट है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा व्यू पॉइंट डालूंगा, बट मुझे लगा कि जब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि अपना मैं व्यू पॉइंट डालूं। पहली बात, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये मेरा कोई भी गवर्नमेंट मोटिव नहीं है या मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या कुछ भी। मैं बस अपना एक व्यू पॉइंट या ओपिनियन देना चाहता हूँ जो आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो गाइस, पहली बात तो ये देखते हैं कि हर एक इंडियन फैमिली का एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या कोई भी एक हाई प्रोफाइल एजुकेशन में आ जाए। तो एक सबसे बड़ा एग्जाम होता है डॉक्टर्स का, एनईईटी। तो सबसे पहले ये तो ये जानते हैं एनईईटी एग्जाम क्या होता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होता है जो कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं वो इस एग्जाम में अपीयर करते हैं। 2026 का ये एग्जाम हुआ था मई 5 को, जिसमें 22 से 24 लाख बच्चे बैठे थे। और जैसे ही उन्होंने पेपर दिया, उनको फिर एक हफ्ते बाद पता चला वो पेपर लीक हो चुका है और उसमें से 67 बच्चों की रैंक नंबर 1 आई है। जो बच्चे बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, महीने और सालों से अपना पूरा ऑलमोस्ट 10-20 साल उन्होंने अपनी लाइफ के इस एग्जाम के लिए दिए थे, वो लाखों की रैंक में आते हैं। जो कि बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग थे, बहुत एजुकेटेड थे, उनको बहुत नॉलेज थी, पर वो भी नहीं कर पाए। इस एग्जाम लीक की वजह से 14 से 21 बच्चों ने ऑलमोस्ट सुसाइड कर ली, क्योंकि वो इतने डिप्रेस हो गए। उनको पता नहीं था कि अब लाइफ में करना क्या है और उनको सिस्टम से भरोसा उड़ गया। तो फिर एक स्टूडेंट यूनियन बनी कॉकरोच जनता पार्टी, जो इस प्रोटेस्ट में बैठी हुई है कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। एज अ जनरेशनल गैप जो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा है, मेरे को सच में ये पूछने में एक क्वेश्चन है कि रेजिग्नेशन मांग के हो क्या जाएगा। गवर्नमेंट इन जैसे बेवकूफों को, सच में मुझे पर्सनली भी फील होता है कि उनको भाव ही नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है उन्हें करना क्या है। वो एजुकेशन में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, बट किस टाइप का रिफॉर्म? आप खुद बताओ। बस एक हमें रेजिग्नेशन चाहिए और आप मरने वालों को 1 करोड़ दे दीजिए। बस एक यही चीज पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। पर अगर गवर्नमेंट उनसे ये पूछ रही है कि आप किस चीज का एजुकेशन में रिफॉर्म चाहते हो, आप क्या लाना चाहते हो, तो आप उसका जवाब दो ना। बट उनका और इस चीज का जवाब पूरी कॉकरोच जनता पार्टी, जो लाखों प्रोटेस्टर बैठे हैं, उनमें से किसी के पास नहीं। क्योंकि उनको रील बनानी है, उनको इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने हैं, उनको स्नैपचैट पे फोटोज डालनी है कि हम आए हैं। और बस उनका यही मोटिव है कि क्या पता हम इससे एक वायरल हो जाए और हमारी 4-5 रील चल जाए जिसमें मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। बस यही एक मोटिव है इस प्रोटेस्ट का। इस व्लॉग में अगर आप ये पूरा एंड तक जाएंगे तो मैं ये सच्ची में बता रहा हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा कि यही एक मोटिव है इन प्रोटेस्टर्स का, और इसके अलावा इनके पास कुछ और मोटिव नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी से, जो कि प्रोटेस्ट में बैठी है, जिसको ये भी नहीं पता कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है इस इंडिया में। एज अ कैनेडियन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें इंडिया में मिसिंग है। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि बहुत ज्यादा एजुकेशन में फ्लॉज हैं। बट वो क्या फ्लॉज हैं, वो कैसे चेंज होंगे, इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है। मान लीजिए ये जो बोल रहे हैं कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए या हमें कुछ भी पेपर वर्क चाहिए गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट आके उनसे बोले ठीक है हम रेजिग्नेशन दे देंगे, आप हमें रिफॉर्म्स बताइए आपको क्या क्या चाहिए, उस बात का ही जवाब नहीं है। ये जो 1 लाख लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उनके पास, ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये जुलाई में, आपको पता है क्यों हो रहा है? जबकि एग्जाम मई में था, 5 मई, 12 मई को लीक की रिपोर्ट आई, बट ये जुलाई में हो रहा है क्योंकि मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट अभी चालू होने वाला है तभी। ये सारा एक प्रॉपरली जो फंडेड होता है ना, ये वो कैंपेन है जो कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी मिली हुई पार्टीज जो चला रही हैं। और वो कॉकरोच जनता पार्टी को एज अ पॉन यूज करके, मतलब आप बोल सकते हो उनको यूज कर रहे हैं और उनको आगे डाल के अपना काम निकलवा रहे हैं। मैं सच में बहुत ज्यादा हंसी आती है जब मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस वहां पे कैसे बैठ सकती है, क्योंकि उनके खुद रूल में AIEEE और REET जो रेलवे का एग्जाम है वो लीक हो चुका है। तो वो किस बेहाफ पे बैठ के इस रिफॉर्म में चेंज लाना चाहती है, जबकि उनके खुद इस जब वो रूल कर रहे थे 10 साल 20 साल तक, उनके खुद के टाइम पे कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट और कितने सारे पेपर लीक्स हो चुके हैं। अगर आप 10 से 12 साल पहले जाओ, तो मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ कि मैं 30 साल का हूँ, मैं 31 साल का हूँ। अगर आप इस एज रेंज में पूछोगे लोगों से, 28 से लेके प्लस जो 40s में है,
और इन बच्चों से मत पूछो जो ये 18, 19, 20 साल के हैं, जो एक जेन ज़ी एक वर्ड बन गया और उसके ऊपर जो ये चल रहे हैं, उन बेवकूफों को नॉलेज भी नहीं है कि पहले अगर 10 साल पहले जाएँ तो कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और आप खुद शॉक्ड हो जाएँगे जब आपको पता चलेगा। तो गाइस 2006 में मुंबई ब्लास्ट, 2006 में मालेगांव ब्लास्ट, 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट और 2007 में हैदराबाद में, 2008 में जयपुर में, 2008 में अहमदाबाद में, फिर 2008 में फिर से दिल्ली में, फिर अपना 26/11 पुणे बेकरी, ओपेरा हाउस, हैदराबाद, पटना ब्लास्ट। कितने सारे ब्लास्ट हुए हैं इस कांग्रेस के रूल में, तब ये लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट में बैठे? मणिपुर त्रिपुर में इतना सब कुछ हुआ, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट में तब नहीं बैठे? ये ऐसा क्यों है कि इस एग्जाम लीक के बाद सबको याद आ रहा है कि अब हमें प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए, वो भी 2 महीने बाद जब मॉनसून का एक सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला है और सब गवर्नमेंट बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे बजट, लेजिस्लेटिव और जो भी नेशनल सिक्योरिटी के मेजर्स हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि बात कर रही है खालिस्तान के जो लीडर है उनसे वीडियो कॉल पे, और वहां से फंडिंग भी उनको ऑफर करी गई है $1 मिलियन की। तो क्या पता उन्होंने इंटरनली फंडिंग ले भी ली हो, क्या पता नहीं भी ली हो। ये बहुत ही फेमस न्यूज चैनल में भी आया है, इसका स्क्रीनशॉट पोस्टेड है, आप देख सकते हो। अब मैं कुछ आपको वीडियोस दिखाऊंगा कि ये आपको देख के लगता है कि ये क्या ये रियल में एक प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस की माफी भूख ली भाई, ये डंडी की वजह तब से मारी जा रहे हैं भाई। भाई मुझे लगता है भागने का टाइम आ गया। आप धर्मेंद्र प्रधान को एक बार में क्या बोलना चाहेंगे? मादरचोद। लट्टू पड़ने की टाइमिंग क्या है? यहाँ पर मैं बच्चों को बताऊंगी अपने, मैं तुम लोगों के लिए, तुम दलित के प्रोटेस्ट में नाली वो भी लेट के गई तू थी। साले नाली, तू नाली में उगाए तो बोझ, नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के। कुछ लड़कियां जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी को गालियां दे रही हैं माँ बहन की, और कुछ लड़के ऐसे गालियां दे रहे हैं, ये स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं प्रोटेस्ट में या सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में आ रहे हैं, वहां पे आके रील्स बना रहे हैं, वहां पे आके नाच रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से फेवर आ रहे हैं, वहां से खाना आ रहा है, ये स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स ने खुद कंफर्म किया है वीडियोस में। तो आप बताइए क्या ये फंडेड और ऐसा कैंपेन टाइप नहीं चल रहा है या ये प्रोटेस्ट है? ये प्रोटेस्ट कैसे है? ताकि एक डिजिटल इंक्रिप्टेड जो पेपर सेट है वो बांटे जाए, वो कैसे बांटे जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स कैसे सप्लाई किया जाता है एग्जाम में, पेपर कैसे सप्लाई किए जा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट के सेंटर्स बांटे जा सकते हैं। ये सारे रिफॉर्म्स होते हैं जो कि ऑफर करने चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी को, बट बात यही है कि ग्रुप ऑफ अनपढ़ लोग आके साथ में बैठ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम देश बदलेंगे। रेजिग्नेशन मांग के हो क्या जाएगा, मुझे सच में नहीं लगा, मुझे सच में नहीं पता। एक लड़की जिसने बस को बस ऐसे रोक दिया वो फेमस हो गई और अब उसने एक पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल बना लिया अपना। आप खुद सोचो, इसको प्रोटेस्ट को एज अ यूज करा उसने अपना फेमस होने के लिए, और फिर क्या पता उसने पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल बना लिया और उसमें क्या क्या है कुछ भी नहीं पता। तो आप ये सोचिए ये प्रोटेस्ट है या एक पर्सनल गेन है? किसी ने अभी तक ये बात नहीं करी है वो बच्चे कौन थे जो मर गए, वो बेचारों की उनकी लाइफ कैसे गई, उनके माँ-बाप कौन हैं, उनका किसी का नाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ 5-7 नाम है कॉकरोच जनता पार्टी लीडर के, उनके ही नाम बाहर आ रहे हैं और जो रील बना रहे हैं वही लोग बस। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग सच में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एक पर्सनल गेन के लिए वहां पे बैठे हुए हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, पुलिस पे हाथ उठाना, पुलिस की गार तोड़ना, और एक ऑटो वाले ने बोला कि एक का ऑटो तोड़ दिया, एक पेट्रोल पंप पे जाके वहां पेट्रोल के जो कैनिस्टर्स होते हैं उसको तोड़ रहे हैं, उस पे पत्थर फेंक रहे हैं। अगर आग लग जाए, अगर कुछ भी हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दिल्ली आपको पता है हमेशा एक प्राइम टारगेट रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वहां पे अभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आप ये सब सोचिए। इस प्रोटेस्ट से किसी को कुछ नहीं होगा। अगर इस प्रोटेस्ट में किसी को कुछ करना है तो प्लीज वो उनको बोले कि साथ बैठ के एक रिफॉर्म ट्राई करिए ताकि वो कंट्री में काम आए, वो आगे जाके एक यूथ को एनकरेज करे और उनको हेल्प करे। पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ के प्रधानमंत्री को माँ बहन की गालियां दे के मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ हासिल होगा।
और इन सब लोगों को देख के अगर आपको सच में लगता है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जो कि फंडेड है और उनका पर्सनल मोटिव यही है कि वो उनका पर्सनल गेन हो, लाइक सारी जो भी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस, आप और जो भी ममता बनर्जी की जो भी पार्टी हो, उन्हीं का ही गेन होगा। इससे स्टूडेंट का कोई गेन नहीं होगा जो ये कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। अगर आप इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको जो-जो वहाँ लोग जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए या उनको समझाना चाहिए कि अगर जा रहे हो तो फ़ायदा कंट्री का देखो, अपना मत देखो। ये रील बना के कुछ नहीं होगा, उन्हें प्रोटेस्ट बन करना है तो ऐसे बेस पे करें कि उनकी हेल्प हो पाए। प्रोटेस्ट ऐसा दिखाओ कि वो प्रोटेस्ट जैसा लगे। ये मत दिखाओ कि हम वहाँ पे चाट पकौड़ियाँ खा रहे हैं, हम वहाँ पे रील बना रहे हैं, हम वहाँ पे नाच रहे हैं, हम वहाँ पे कार तोड़ रहे हैं, हम वहाँ पे प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे हैं, हम वहाँ पे प्रधानमंत्री की एक बहुत गंदी-गंदी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट कनाडा में भी होते हैं, मैं देखता हूँ, बट बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत अच्छे से अरेंज किए जाते हैं जो कि बहुत हेल्प करता है गवर्नमेंट को भी कि वो उनकी बात समझ पाएँ। यही एक माइंडसेट है जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन और जो आप बोल सकते हो जो 90s में है, जो 95 से पहले बॉर्न हैं, उनकी मतलब एक जनरेशनल गैप माइंडसेट बहुत है। क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी में एक यही एक बोलते हैं कि एक लाइन है, एक सीमा है कि एक बेवकूफ़ी में और एक बिना बेवकूफ़ में बस इतना ही फ़र्क है कि उसको पता है कि कब सीरियस होना है, कब नहीं होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको लगता हो आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में।